अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रूही किचन। रूही किचन में आज क्या बन रहा है? तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ता, मूली वाला पराठा। तो यहाँ मूली वाले पराठे काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन वो ज़रा घबराते हैं कि ये हज़म नहीं होता, खाया नहीं जाता। तो आज मैं आपको जिस तरह बताऊँगी इस तरह बहुत अच्छी तरह हज़म भी होगा और बहुत मज़ेदार भी बनेगा। तो ये मैंने पहले ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाली है। अजवाइन डाल के ये मैंने फ्रीज़ की हुई मूलियाँ जो है ना, कद्दूकश करके रखी हुई थी, वो रखी हैं। उसके अंदर मैंने नमक डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने लाल कुटी मिर्च मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बस इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डलेंगी, बस इतना सा मसाला इसमें डलेगा। और इसके बाद हम इसको जो है वो ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, इसलिए एकदम ये वो जो है ना, इसको हम कवर करके रखेंगे तो ये ठीक तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको इस तरह कवर करके, तो इसको मैं थोड़ी देर के 5 मिनट के लिए रख रही हूँ। तो फिर देखते हैं 5 मिनट के बाद ये जो है नरम हो जाएगी, सारी इसकी बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी। तो फिर जो है ये मैंने भी 5 मिनट के बाद खोला है, बल्कि 3-4 मिनट के बाद ही खोल लिया है। तो ये जो है इसकी बर्फ़ ख़त्म हो गई है और ये इस तरह खुल गई हैं सारे जो है। तो मैं अभी इस वो थोड़ी सी अभी उस वक्त मैंने इसकी जो चूल्हे की आंच है ये हल्की कर दी थी, लेकिन अभी मैं इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ कर रही हूँ। तेज़ करके मैंने अभी सिर्फ इसका पानी ख़त्म करना है। ये जो इसके अंदर पानी है मूलियों का और बर्फ़ का थोड़ा सा पानी बन गया है, उसको मैंने ख़त्म करना है। तो मैं इसको तेज़ आंच करके इसका वो पानी ख़त्म करूँगी। मूलियाँ जो है, मूलियाँ ला के आप इसको छील के कद्दूकस करके एक शॉपर में डाल के ऐसे ही फ्रीज़ कर दिया करें। और ये बड़ा अच्छा सुबह सुबह नाश्ते पे से पहले इसको तकरीबन 4-5 मिनट ही लगते हैं और बन जाएगा। और ताज़ा ताज़ा जो है ना वो आप बना के इस तरह मूलियाँ बाहर रखी जाएँ तो वो ज़रा नरम हो जाती हैं, फिर कद्दूकस भी उस तरह नहीं होती, तो वो उसकी फिर शक्ल उस तरह की नहीं बनती और टेस्ट भी थोड़ा सा मूलियों का चेंज हो जाता है। तो अगर आप इस तरह करके फ्रीज़ करके रखेंगे तो ये मूलियाँ बिल्कुल वैसे ही जब इसको आप इस तरह बनाएंगे तो ये फ्रेश होंगी। और काफ़ी लोगों को ये होती है कि ये मूली वाला पराठा हमारा हज़म नहीं होता है, तो वो इसलिए कि इसके मूली खुद से हज़म होने के लिए बहुत टाइम लगाती है। और जिनने मूली वाला पराठा खाया हुआ होता है वो कहते हैं कि सारा दिन हम कुछ नहीं खा सकते अगर हम ये पराठा, अगर इस तरह आप बनाएंगे तो मूली वाला पराठा हज़म भी हो जाएगा और बहुत वो मज़ेदार भी रहेगा और मूली की जो अफादियत है वो भी आपको मिलेगी। ताकि ये इसका पानी मैं अंदर ही ड्राई कर रही हूँ, पानी वगैरह इसका निकाला कुछ भी नहीं है हमने। तो इस तरह करके अभी मैंने तेज़ आंच करके इसका मैंने पानी खुश्क कर लिया। ये तकरीबन देखें ये पानी इसका खुश्क हो गया, ये ड्राई ड्राई हो गई है। अभी इस तरह मैं थोड़ा सा इसको अंदर से ऐसे करके इसको थोड़ा सा इनको प्रेस करके भी साइड से आप चेक कर सकते हैं। अगर पानी है तो फिर थोड़ी देर के लिए इसको और रखें और थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको करना है। हल्की आंच पे रखेंगे तो इसका पानी निकलता जाता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है और मूलियाँ भी बहुत ज़्यादा गल जाती हैं। इनको हमने गलाने का इसका नहीं है, मूलियों को गलाना नहीं है, सिर्फ मूलियों को पानी ख़त्म करेंगे जो हज़म होने में टाइम ज़्यादा लगाता है, जिससे और वो हज़म भी ठीक नहीं होता। और उससे बहुत लोगों को होता है कि डकार सारा दिन अजीब से आते रहते हैं अगर मूली वाला पराठा। इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप ये खाएंगे आपको फील ही नहीं होगा कि आपने मूली वाला पराठा खाया हुआ है। तो इस तरह इसको साइडों से थोड़ा सा प्रेस करके देख लें कि अगर पानी खुश्क हो गया है तो फिर इसमें हल्का सा सेंटर में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। ये पानी में मैंने नमक मिर्च और बीच में मैंने एक अंडा डाल दिया है इसको, और ये मैंने सेंटर में इसका थोड़ा सा ऑयल डाल के उधर मैंने एक अंडा डाल दिया। इस तरह इसको थोड़ा सा रोल करें। जब ये थोड़ा सा अंडा जो है ना पकना शुरू हो तो इस तरह करके थोड़ा सा, ये बहुत जल्दी अंडा पक जाता है और ये गर्म भी है और बहुत जल्दी जो इसका इससे भी अंडे डालने से भी इससे जो है ना वो तसीर के हिसाब से ये थोड़ा सा गर्म होता है। अजवाइन भी हमने इसलिए डाली है कि ये हज़म होने में थोड़ा सा बेहतर है। ये बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं, बच्चों को भी आप खिलाएं, कोई मसला नहीं होगा कि हज़म करने का जो है ना। इसमें मैंने अभी डाला है धनिया, डाला है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च मैंने काट के डाल रही हूँ ऊपर से। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें कम ज़्यादा या जिस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको जब कवर किया है तो उससे ये हुआ कि एग अच्छी तरह से पक गया। तो ये अभी हो गया तैयार सारा जो है। इस तरह आप थोड़ी देर के लिए इसको जो है ना मिक्स करें। मिक्स करके इसको जो है ना एक अभी हम खुले बर्तन में इसको डालेंगे ताकि ये गरम गरम नहीं लगेगा पराठों के अंदर। आँच मैंने ऑफ बंद कर दी है और मैंने अभी इस तरह एक खुले बर्तन में इसको, किसी भी खुले बर्तन में, ट्रे वगैरह में, किसी भी चीज़ में डाल के इसको थोड़ी देर के पिलाएं। सर्दियाँ हैं बहुत जल्दी
ये ठंडा हो जाएगा। बल्कि पराठे की तैयारी करने तक आपके जो है वो ये ठंडा हो जाएगा। अभी ये मूली वाला पराठा बनाने के लिए आपने जो आटा गूंदना है, आटा आपने नॉर्मल जिस तरह आटा गूंदते हैं वही गूंदना है, लेकिन उसके अंदर नमक डाल देना है। नमक बहुत थोड़ा डलता है आटे के अंदर। मैंने आटा गूंद के रख लिया हुआ था और उसके बाद मैंने इनको बनाया। ये मैं साथ नाश्ता बना रही हूँ, चाय रखा है, दूध वगैरह गर्म करने के लिए रखा है और साथ ही मैं अभी पराठे बनाने लगी हूँ। तो ये छोटे छोटे पेड़े बनाए, इसके छोटे छोटे पेड़े बनते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं बनते। इतना छोटी छोटी रोटियां इसकी 2 बनाएंगे पहले हम। आप अपने साइज़ के हिसाब से जितने आप छोटा पराठा खाते हैं छोटे छोटे पेड़े बना लें, और जिस साइज़ के आप खाते हैं उस हिसाब से इसको जो है बना लें। अगर आपने बहुत पतली वाली वो पतली वाली बनाते हैं तो बहुत छोटे छोटे पेड़े लें, उसको पतली सी रोटी बनाएं और उसके अंदर फिर ये 2 रोटियां बना के इस तरह इसके अंदर मूली लगाएं। ये तो नॉर्मली लोग ऐसे ही घर में बनाते हैं, मूली वाले पराठे बनते हैं। और ये पंजाब साइड पे तो ये मूली वाला पराठा जो है ये बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और ज़ायकेदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह इसको दूसरी रोटी इसके ऊपर डालें और साइडों से हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करें तो ये जुड़ जाएगी इस तरह करके। फिर अगर आपको लगे कि ये जो है ना इतनी सही प्रेस नहीं हुई, कुछ जगह खुल ना जाए, तो फिर इसको थोड़ा सा इसको बेलने से आप इतना प्रेस भी कर सकते हैं। फिर इस तरह इसको हाथ से बड़ी करें, जितनी आप करना चाहते हैं उस हिसाब का अपने हिसाब से आप पराठा इसको बना लें और इस तरह डाल दें। ये जितनी देर हमने इसको डाला है इसके आयल लगाने तक बीच में जो टाइम है हम दूसरे पराठे की तैयारी कर लेंगे। इतनी देर में हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। मूलियाँ फादियत के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती हैं और इस मौसम में इसको खाना चाहिए। कच्ची खा सकते हैं तो कच्ची सलाद वगैरह के तौर पे खाएं, अगर पराठों में लगा के खा सकते हैं तो पराठों में लगा के खाएं, लेकिन मूलियाँ किसी भी तरह ये खानी चाहिए। जिनको मैदे वगैरह के प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए ज़रा कच्ची मूली उतनी हज़म नहीं होती, वो ज़रा वाइट करते हैं, तो वो इस तरह पका के अगर पराठे के अंदर लगाएंगे तो ये कराची वाली साइड पे ये कच्ची मूली इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, वो इसी तरह ही पका के ही इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके ऊपर घी लगा दें और इसको उल्ट के इसी तरह फ्लैट चम्मच के साथ इसको जो है थोड़ा सा प्रेस करें ताकि इसका एक जैसा सही उसका लेवल बन जाए और सारे घी भी लग जाएगा और उसके फूल भी बहुत अच्छे से उसके ऊपर बनेंगे। आंच जो है ना वो बहुत तेज़ नहीं रखनी, वरना कच्चा रहेगा और फूल वो जल जाएगा, लेकिन वो ठीक तरह से पकेगा नहीं। और हल्का सा आंच इसकी जो है ना वो थोड़ी सी दरमियानी से रखें, बहुत तेज़ भी नहीं रखें और बहुत हल्की भी ना रखें, लो भी नहीं रखें। अभी मैं इतनी देर में दूसरा पराठा तैयार कर लेती हूँ। साथ साथ दूसरा पराठा भी आप तैयार कर लें, इसलिए कि जो है ना उसको पकने तक ये वेट नहीं करें, वो पक जाए, पूरी ध्यान से उसको पकाएं, फिर दूसरा पराठा बनाएं। इस तरह टाइम भी बहुत लग जाता है और इतनी देर में तवा भी बहुत गर्म हो जाता है। तो मैंने उसका एक साइड बनने तक दूसरा साथ पराठा जो है ना उसको रेडी कर लिया। आपको इस तरह के और मज़े मज़े के मैं आपको भी आलू वाले पराठे और इस तरह करके मुस्लिम नाश्ते में पराठे बताऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर इस तरह के छोटे भी आप छोटे साइज़ के भी अपने साइज़ के हिसाब से आप जो है ना बना सकते हैं। अगर छोटे पराठे खाते हैं तो छोटे छोटे पेड़े बनाए और उससे आप पराठे बना लें। ये देखिए अभी इस तरह दूसरी साइड पे मैंने घी नहीं लगाया, मैं दूसरी साइड पे घी नहीं लगाती। अगर आप लगाना चाहते हैं तो दोनों साइडों पे भी घी इसका लगाया जा सकता है। इस तरह करके अगर किनारा थोड़ा सा वो हो गया, ये अभी ठीक तरह से बना नहीं है, तो उसको ऐसे करके फोल्ड करके रखें तो उससे किनारा पक जाएगा। मैं दूसरा पराठा डाल रही हूँ। तो ये पराठे आप खाएं, मज़ेदार पराठे हैं और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सुबह सुबह बच्चों को बना के दें, खुद खाएं। ये सर्दियों में ये ज़्यादा मज़ा देते हैं और सर्दियों में मूलियाँ ठीक खाने वाली होती हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा इसको खोल के दिखा रही हूँ कि ये अंदर से किस तरह का, ये देखिए सारा जो है ना अंदर से देखें किस तरह जो है पूरा अंदर लगा है और एक जैसा जायका इसका जो है ना वो बन गया। ठीक है, मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस तरह ऊपर मक्खन लगाएं। पंजाब में ये
मूली वाला पराठा, ऊपर मक्खन, साथ लस्सी। सर्दियों में भी लोग लस्सी वगैरह पीते हैं। ठीक है, इसको खाएं, इंजॉय करें। मैंने भी साथ साथ अभी इस तरह पराठे बनाऊंगी। और ये देखिए, इस तरह मैंने अभी दूसरा पराठे को भी मैंने घी लगा के, ये अभी आँच थोड़ी तेज़ थी, इसको मैंने लो कर दिया। और इस तरह मैं अभी दूसरा पराठा भी जो है वो पूरा कर दूँगी। इस तरह जो है ना, ये देखिए अभी दूसरी साइड भी ऐसे ही हो गई है। मूली वाले पराठे सुबह सुबह ही खाने में मज़ा आता है। ये देखिए अभी जो है, ये अभी एक साइड इसकी हो गई है। इस तरह जो है ना, मैं अभी और पराठे, आप पराठा बनाएं, खाएं, मज़ा लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।